आज हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। तो क्लास 9th में भी हम लोग माध्यक निकालना सीखे थे। हाँ, माध्यक की परिभाषा जाने थे। माध्यक क्या होते हैं? तो आंकड़े का ठीक बीच में स्थित प्रेक्षण ना, यही याद करो, 9th में यही पढ़े थे कि आंकड़े के ठीक बीच में जो होंगे वही होंगे। चलो एक उदाहरण से फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो कि हम लूडो खेल रहे हैं। हमने 11 बार पासा को फेंका और हमको हर बार पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो वही आएंगे बार बार। हमने 11 बार पासा को फेंका और हमको ये प्रेक्षण आए। अब इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो परिभाषा कहता है कि इस प्रेक्षण के ठीक इस आंकड़े में ठीक बीच में जो प्रेक्षण होगा वही क्या होंगे? माध्यक होंगे। तो इसको हम माध्यक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे, तब हम बीच में लेंगे। अभी हम बीच में नहीं लेंगे कि इसके बीच में चलो 11 गो है तो 5 इधर छोड़ दें, 5 इधर छोड़ दें और ये बीच में 5 हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। हमको किसी क्रम में सजाना होगा। तो आरोही क्रम में सजा दें या अवरोही, अपना मन है। आरोही क्रम में सजाने पर तो सजाओ। तो देखो सबसे पहले 1 लिखें, 1 2 बार आया है, ठीक। फिर 2 देखो, 1 2 3 4 बार है, तो 2 2 2 2 4 बार। फिर 3 देखो 1 ही बार है, 4 देखो 2 बार है, 5 1 बार है और 6 भी 1 बार है, ठीक है। अब ये जब क्रम में सज गया तो इसके ठीक बीच में, तो ठीक बीच में हम लोग अनौपचारिक रूप से पहले देखें कि ठीक बीच में है कौन। तो 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दें, है ना, 5 इधर छोड़ दें। 11 हैं तो 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, 10 गो निकल गया। अब बीच में कौन है? ये 2 है, तो 2 ही माध्यक इस आंकड़े का होगा, ठीक है। ये तो अनौपचारिक हुआ। अब इसको सूत्र पर हम कैसे समझे थे? हाँ, तो सूत्र था कि हमारे पास माध्यक के लिए 2 सूत्र हैं। ये अंतर पड़ रहा है, देखो प्रेक्षण अभी तो विषम थे ना, 11 हैं। तो यदि n विषम, प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या n विषम हो, ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होते हैं? n + 1/2वां पद, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले पर अगर हम बैठाएं तो हमारा n यहां पर क्या है? 11 है, जो कि विषम है ना। तो यहां पर पुट कर दो तो क्या हो जाएंगे? 11 + 1/2वां पद, यानी 12/2वां पद, यानी 6वां पद। हाँ, और 6वां पद है क्या? तो 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 2, है ना। छठा पद प्रेक्षण में 2 हैं तो 2 आ गए। तो ये फार्मूला को याद रखो माध्यक का। हाँ, ये कब? या पूरा। अगर n विषम है तो माध्यक होंगे n + 1/2वां पद, ठीक है। चलो n को सम करके देखते हैं इसी प्रेक्षण में, ठीक है। इसी प्रेक्षण में हम कोई एक गायब कर देते हैं। कोई एक चीज गायब कर दिए, सपोज करो ये 2 हटा दिए,
2 हटा दिए। तो अब हमारे पास प्रेक्षण की संख्या कितनी है? 10 ही है। तो सजाएंगे तो 2 1 घट जाएंगे, है ना, ये 2 घट गए। इसको चलो फिर से लिख लेते हैं। 1 1 बार, 2 बार, 2 3 बार, है ना, 2 3 बार, 3 2 बार, 4 3 1 बार, 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंकड़े को हम फिर से, काम तो वो करना ही होगा कि आंकड़े को हमको आरोही क्रम में सजाना होगा। अब देखो कि ठीक बीच में लेंगे। अब है हमारे पास n कितना है? n इजकल टू 10 सम है। तो पहले हम अनौपचारिक चलते हैं। तो इसके ठीक बीच में क्या आएंगे? अगर हम 5 इधर कर दें, 5 इधर कर दें, तो बीच में तो कोई नहीं बचा ना, तब तो नहीं हुआ ना। यानी 5 हम नहीं गायब करेंगे, हम 4 इधर छोड़ दें, 4 इधर छोड़ दें, तो बीच में हमको 2 2 मिल गए। विषम था तो कोई टेंशन नहीं था, बीच में 1 ही आए थे। अब इसमें 2 हैं, तो किसको हम माध्यक बोलें? 2 को बोलें कि 3 को बोलें? बीच में तो दोनों हैं, इसलिए दोनों का हमको औसत करना होगा। तो माध्यक क्या हो जाएंगे? माध्यक बराबर 2 जोड़ 3 अब बटे 2, इसका औसत, या 1 बटे 2 को हम गुना कर लें बाहर से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 2 गुना 5, यानी 2.5। इस बार माध्यक आ गए 2.5। प्रेक्षण की संख्या क्या थी? 10। तो इसके लिए ये तो हम अनौपचारिक ढंग से बनाए। औपचारिक तरीके से हम कैसे बनाएंगे? तो सूत्र होते हैं, यदि प्रेक्षण की संख्या n सम हो, n क्या हो? सम हो, तो माध्यक बराबर n/2। 1 बटे 2 ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, और n/2वां पद, ठीक है। अब प्लस n/2, और यहाँ +1 अलग से, ठीक है। पहला सूत्र में ऊपर पर अंश में ही 1 था, और इसमें अलग है वहाँ पद, ठीक है। तो देखो 1 बटे 2, अब इसको हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो n/2 कितना हो गया? n है यहाँ पर 10, है ना। लिखेंगे यहाँ, यहाँ n बराबर 10 क्या है? सम। इसलिए माध्यक बराबर इतना। तो n/2, तो 10 का आधा कितना? 5वां पद, प्लस n/2 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6वां पद। तो 1 बटे 2, और देखो 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद 2 है, तो यहाँ पर 2 दे दिए। और छठा पद तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद 3 है, तो आंसर आ गया 1 बटे 2 गुना 5, 2.5, है ना। तो ये यहाँ तक तो हम 9th में ही सीखे थे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग 10 में क्या सीखने वाले हैं। क्लास 10 में हम 2 प्रकार के बारंबारता सारणी का माध्यक निकालना सीखेंगे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो पहला अवर्गीकृत का सीखते हैं, और फिर वर्गीकृत सारणी का भी सीखेंगे। तो अवर्गीकृत सारणी में ये सारणी दिया हुआ है, और इसका हमको माध्यक निकालना है ना। तो माध्यक निकालना है, तो यहाँ देखो कि n यानी कुल प्रेक्षण हमको कितना दिया हुआ है? 100, है ना। तो जो हमारा फार्मूला है, ये n क्या है? सम है। तो सम का क्या फार्मूला था कि 1 बटे 2
n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, यानी इसका क्या करेंगे हम, 50वां पद n/2 50 हुआ, तो 50वां पद और 51वां पद, हाँ जो भी होंगे इसमें प्रेक्षण 51वां और 50वां प्रेक्षण, उसका हम औसत निकालेंगे। तो इसमें हम कैसे देखें कि 50वां पद क्या है और 51वां पद क्या है ना। या तो इसको हम क्षैतिज रूप से सजा दें, तो क्षैतिज रूप से सजाएंगे तो लिख करके सजाने में 100 है तो बोरिंग काम है ना। तो हम दूसरा तरीका खोजते हैं कि हम 50वां पद कैसे जान सकते हैं और 51वां पद भी कैसे जान लेंगे, ठीक है। तो देखो उसके लिए तुम प्रश्न पूछो अपने से कि 20 प्राप्तांक तक कितने विद्यार्थी ने लाया, तो तुम कहोगे 6 ना। और तुमसे पूछे कि 25 तक कितने विद्यार्थी लाए, तो तुम बोलोगे कि 20 तक तो 6 लाया था, 25 तक में तो ये भी शामिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें दोनों को जोड़ के हम 26 लिख सकते हैं। और तुमको पूछें कि 28 तक 28 प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों ने लाए, तो इस 24 को भी जोड़ना होगा, 50 आ जाएंगे। अगर तुमसे पूछें कि 29 प्राप्तांक कितने विद्यार्थी लाए, तो इस 28 को भी जोड़ना होगा, तो इस 28 को इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78। और अगर तुमसे पूछें कि 33 प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों ने लाए, तो तुम इस 15 को भी इसमें, हाँ 29 तक का तुमको मालूम है और 33 तक का, तो ये 15 केवल जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 93। अगर पूछे कि 38 मार्क्स हाँ कितने विद्यार्थियों ने लाए, तो तुम इस 4 को और जोड़ दोगे 97 हो जाएंगे। और पूछें कि 42 मार्क्स तक कितने विद्यार्थी लाए, तो तुम कहोगे कि भाई ये 2 को और जोड़ दीजिए, 99 को विद्यार्थी लाए हैं, हाँ तो 42 मार्क्स तक 99 ले आए, 43 मार्क्स तक में तो सब हैं, यानी 1 को भी जोड़ दिए तो कितना हो गया 100। तो इसको जो हम क्या किए हैं, इस बारंबारता को, दरअसल इस प्रश्न का जवाब क्या था, बारंबारता को हम जोड़ते चले जा रहे थे, जोड़ने को हाँ जमा कर रहे थे, बारंबारता इसमें जमा होते गया, इसको जमा करने को हम संचय भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम होगा संचयी बारंबारता। एक कॉलम बना लेंगे हम, संचयी बारंबारता। यानी अगर हमको सारणी दिया हुआ हो तो हम क्षैतिज रूप से नहीं करेंगे, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किए, तो जो था उसमें अगला में ये सब जोड़ते चले गए, 6 20 जोड़े 26, इसमें 26 में 24 जोड़ दिए, 50 28 जोड़ दिए 78, है ना। तो ये हमको संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाना पड़ा, है ना। अब देखो इसके सहायता से तुम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो। संचयी बारंबारता को हम CF, ठीक है, CF से सूचित करेंगे, इसको F से सूचित करते हैं और इसको CF से, संचयी बारंबारता। अब तुम्हारा प्रश्न है कि कैमा पद हमको जानना है, 50वां पद जानना है, तो तुम देखो कि ये 26 तक है, ये 50 तक है ना, कि तो ये 50, यानी ऐसे तुम सोच करके देखो कि अगर हम इसको क्रम में क्षैतिज रूप से लिखना शुरू करेंगे, आरोही क्रम में तो है ही, हैं, तो हम 20 को क्या बार लिखेंगे 6 बार, हाँ 20 20 20, ये 6 बार, 6 जगह तक ये भर लेगा। उसके बाद अगला 25 जो है 20 जगह तक घेरेगा, यानी 26 जगह तक तो 25 तक लिखा हुआ रहेगा, और 50 जगह तक, उसके बाद अगला 24 50 ये 28 रहेगा, यानी 50वां स्थान पर कौन आ जाएगा, ये 50वां स्थान पर कौन आया 28 आ गया। और 50 के बाद हम 29 लिखना शुरू करेंगे तो 51वां स्थान पर कौन आएगा
29 आएगा। तो हम दोनों प्रश्न का इस चार्ट के सहायता से जवाब देने में सक्षम हो गए कि 50वां पद कौन आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं, है ना, और 51वां पद 29 आ रहे हैं। तो दोनों का औसत निकाल के हम माध्यक दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर कर लो। अगर हम तुमको पूछें कि सपोज करो, अब कॉन्सेप्ट के लिए हम केवल पूछ रहे हैं कि 75वां पद कौन होगा इसमें आंकड़े में, तो तुम देखो 75, 50 तक तो यही रहा ना, 75 इस घेरे में आता है ना, 50 के बाद ये यहाँ इस घेरे में, तो 75वां स्थान पर कौन होगा, 29 ही होगा। अगर तुमसे हम पूछें कि 95वां पद कौन होगा, तो 95 देखो तो 93 तक तो यही रहा, तो 93 के बाद 38 लिखाना शुरू होगा। हाँ, और 97वां स्थान तक, यानी 95वां स्थान पर कौन रहेगा, 38 ही। तो 95वें स्थान का हम बतला दिए। अच्छा, अगर तुमको पूछें कि 17वां पद कौन सा होगा, तो देखो तो 6 जगह तक तो 20 ही लेगा, उसके बाद 25 लिखना शुरू होगा, 26 जगह तक रहेगा, तो यानी 17वां जगह पर भी तो 25 ही रहेगा, है ना। तो इस चार्ट के सहायता से हम कोई भी नंबर जान सकते हैं। अगर तुमको पूछें कि 99वां पद कौन होगा, तो 99 42, है ना। तुमसे पूछें कि 41वां पद कौन होगा, हाँ, 26 से अधिक 41, यहीं 26 से अधिक आ गए, हाँ, और 50 से कम होते हैं तो 28 रहेंगे, है ना। तो हम किसी का भी क्रम जान सकते हैं। तो हम लिखेंगे सारणी से, अच्छा हम बना रहे हैं अब इसको, हाँ, औपचारिक रूप से बना रहे हैं। तो यहाँ n बराबर 100 क्या है, सम है, हाँ। सारणी से हमको चाहिए 100 है, तो 100 का आधा 50वां, और 50 से एक अधिक 51वां, तो 50वां पद कितना, 50वां पद यहाँ देख रहे हैं 28, और 51वां पद 29। हाँ, सूत्र से माध्यक बराबर क्या होते हैं, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, इक्वल टू 1/2, हाँ, n/2 100/2, यानी चलो लिख देते हैं 100/2वां पद और 100/2 प्लस 1वां पद, यानी 1/2 कितना, 50वां पद प्लस 51वां पद, और सारणी से हम दोनों का वैल्यू जान गए हैं, 1/2, हाँ, 28 प्लस 29, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, 28.5, यही होंगे। तुम इतना नहीं, ये लिख दो, ये वाला बीच का स्टेप तुम गायब कर दो, ये बीच वाला स्टेप मत लिखो, उतना झंझट काय के लिए करोगे। तो 1/2 n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद, यानी n/2, हाँ, 100 है, तो 50वां पद और 51वां पद, 50वां पद का वैल्यू पुट करो और 51वां पद का वैल्यू पुट करो, तो यानी अवर्गीकृत सारणी के लिए, हाँ, एक हम बढ़ा लिए, और उसके सहायता से हम किसी भी पद का, किसी भी प्रेक्षण का, हाँ, मान हम जान सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वर्गीकृत रहे तो क्या होते हैं। अब हम लोग वर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो देखो कि ये एक वर्गीकृत सारणी हमको दी हुई है, इसका हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो ये दिए हुए हैं, है ना, n कितना दिया हुआ है
53। यानी अगर हम इस आंकड़े को सजा दें, जो मूलभूत परिभाषा तो यही है ना कि ठीक बीच में कौन होंगे, तो 53 है, विषम है, तो इसका माध्यक क्या होगा, n + 1/2वां पद, यानी 53 एक 54/2, यानी 27वां पद बीच में होगा। 26 को इधर रहेगा, 26 को दायां रहेगा, 26 को बायां, और 27वां पद हाँ क्या होंगे, माध्यक होंगे, जब इसको हम क्रम में सजाएंगे। लेकिन ये क्रम में सजाना तो संभव है नहीं, तो हम सारणी के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या किए थे, संचयी बारंबारता निकाले थे। तो अभी भी संचयी बारंबारता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि 27वां स्थान पर कौन सा पद है ये जानने का। तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है ना, CF, ये हम एक कॉलम बना लेते हैं और उसके सहायता से हम नंबर जानेंगे कि 27वां जगह पर है कौन। जो 27वां जगह पर होगा वही तो माध्यक होगा, है ना। तो 27वां जगह पर तो संचयी बारंबारता बनावे, यानी हम प्रश्न पूछें कि 10 से कम कितने विद्यार्थियों ने मार्क्स लाया है, तो तुम कहोगे 5। तुमसे पूछें कि 20 से कम कितने लाए हैं, तो इस 3 को और जोड़ दोगे 8, है ना। ये प्रश्न तुम सिंपली बना सकते हो, कोई बात नहीं है, सीधा जोड़ दो, ये 4 जोड़ दो, है ना। तो हम तुमसे पूछें कि 30 से कम कितने विद्यार्थी, तो 4 और जोड़ दिए 12। फिर 40 से कम कितना, तो 15, है ना। तो ऐसे जोड़ते जाते हैं, संचयी कर देते हैं। तो 15 × 3 = 18, 4 जोड़ दो, इसमें कितना आ गया 22, 7 जोड़ दो तो 29, फिर 9 जोड़ दो 38, फिर 7 जोड़ दो 45, है ना, और 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 53। तो हमको जानना है कि 27वां जगह पर है कौन। तो 27वां के लिए कौन बतला रहा है, यहाँ तक तो 18 आ गया, ये 22 आ गया, अभी भी 27 नहीं बतला रहा है, 27 ये होगा ना, 29 है तो 27 तो इसी में, 22 के बाद 29 आ गए, यानी 27वां यही होगा। तो इसका कौन सा प्रेक्षण है, 60 से 70, है ना। और वर्गीकृत रहते कोई एक नंबर रहता, यहाँ पर कोई एक चीज़ रहता तो हम कह देते कि वही है ना। इसी में 27 पढ़ रहे हैं तो आंसर यह होगा। लेकिन 27वां जगह पर कौन, यहाँ देखो, यहाँ तक तो 22 जगह तक तो 60 तक लिखा जाए, 60 से कम 59 तक, उसके बाद 60, ये 60 से 70 कोई एक तो है नहीं, इसमें हो सकते हैं केवल 65 ही हो, है ना, इसी में आएंगे, 69 हो केवल तब भी आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो यानी एक मान हम नहीं जान रहे हैं कि 27वां जगह पर कौन है, ये तो और निर्णित है, 60 से 69 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी इस बीच में है कौन, इसका हम कैसे पता लगावें। तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र कैसे है ये प्रूफ जानना नहीं है, उस सूत्र को तुमको याद रखना होगा। सूत्र होते हैं माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे F × H। तो बहुत सारे प्लेयर आ गए, है ना, सब प्लेयर को पहचानते हैं, कौन कौन है। L जिसमें n/2 आता हो, इसमें n/2 कितना है, हाँ, तो n/2 26.5, ये हमको 27वां जानना था, तो n/2 तो इसी में ना आ रहे हैं, है ना। तो ये वर्ग अंतराल का जो सबसे छोटा होगा इसको चिन्हित कर लिए, n/2 इसमें आ रहे हैं। 53 का आधा कितना होते हैं
26.5। तो इसमें आ रहे हैं 22 से ऊपर, इसमें यही ना 27वां का आ रहा था, तो इसको हम चिन्हित कर दिए। ठीक, ये हमारा सेलेक्टेड हो गया, इसी में से तो आना है। तो L जो है उसका न्यूनतम सीमा, वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, n/2 तो पहचान ही रहे हो, CF, हाँ संचयी, CF से समझ रहे हो संचयी बारंबारता, लेकिन कौन सा? तो इस जो हमारा n/2 आया है उसका ठीक पहले का संचयी बारंबारता CF हुआ, और ये और F, तो F जो है उस वर्ग अंतराल का यानी बारंबारता, संचयी बारंबारता तो इसमें आएंगे है ना, ये F है ना, तो यहाँ पर F लिख दिए। ठीक, ये CF, ये F और H ऊंचाई तुम जान रहे हो कितना है, हाँ कहीं भी 2 ऊपर से 2 नीचे से या इसमें से घटा लो, तो 60 में से 10 गया 70। तो इस फार्मूला में हम पुट कर दिया करेंगे और हम वैल्यू जान लेंगे। तो इस सब का जान गए हैं। तो अब देखो सारणी से, ठीक है, सारणी से n/2, अब इसमें हमको सम विषम देखना है ही नहीं, है ना, क्योंकि 27वां पद कौन सा होगा हमको पता नहीं लग रहा है ना। तो n/2 तो बराबर 53/2 यानी 26.5। CF हम देखें 22। ठीक, F कितना, तो उसका बारंबारता 7। ठीक है, और क्या है H = 10। ये फार्मूला दे दिए, फिर लिख दिए सूत्र से माध्यक बराबर इतना। अब L का वैल्यू पुट करो, L कितना है 70। एक L भी दे दो, सबका पुट किया ही तो इसका क्यों नहीं कर, L है 60, L है 60। ठीक, तो यहाँ पर 60 दो और प्लस n/2 26.5 माइनस CF कितना 22, अब बटे F कितना 7 और H कितना तो 10। तो 60 प्लस 26.5 में से 22 गया, कितना आया 4.5/7 गुना 10। तो 60 प्लस 45/7, 10 से गुना कर दिए हम, है ना। तो 60 और 45 से भागा दो 7 में, 7 से भागा दो 45 में, तो कितना आ जाएंगे 7 छके 42 दशमलव बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 2 पर 0 20, 7 दूनी 14, है ना। तो हो गया, 2 अंक निकल गया, बात खत्म। तो 66.42 आंसर, है ना। तो हम एग्जैक्टली 27वां पद नहीं ज्ञात कर पाए, है ना। एक रफ आइडिया हमको इससे मिलता है, एग्जैक्ट नहीं है, ये रफ आइडिया है कि इसका माध्यक, यानी हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी में एग्जैक्ट नहीं जान सकते हैं कि एग्जैक्ट 27वां या n/2 जो भी सम और विषम के आधार पर, उस फार्मूला के आधार पर हम एग्जैक्ट पद हम जान नहीं पाते हैं। तो एक हम रफ लिए, हमको पता हुआ कि इसमें 27वां पद 60 से 70 के बीच में ही कोई होगा। तो 60 से 70 के बीच में कौन सा है, तो हम इस फार्मूला की सहायता से हम उस चीज़ को जाने, जो एक एवरेज है, कितना है 66.42। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसी 2 प्रकार के तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत।
और वर्गीकृत का ज़्यादा आसान था, वर्गीकृत भी आसान है। इस फार्मूला को याद रखना होगा और इस प्लेयर को पहचानना है। पहचाने कैसे पहचानेंगे, हम निर्धारित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम CF लेंगे। CF हम ये इसको जोड़ करके लिख देते हैं, है ना। 5 की 5 3 जोड़ दिया, 8 4 जोड़ दिए, 12 3 जोड़ दिए, 15 3 जोड़ दिए, फिर 18, ऐसे करके संचयी बारंबारता जान गए। फिर हम क्या किए कि n/2 लिए, तो 53 का आधा 26.5। तो देखो किस में आ जाएंगे, यहाँ तक तो 22 आ रहे हैं, 26.5 तो इसमें आएंगे। तो इसको हम चिन्हित कर लिए, एक बार इसको दोबारा अंडरलाइन कर दिए, है ना। अब इसके ठीक पहले जो होगा संचयी, उसको कहेंगे CF। तो ये CF हो गया और इसकी बारंबारता 7 है, इसका निम्न सीमा 60 है और L दोनों के बीच की लंबाई कितना है? 10 है। इस फार्मूले में सबको पुट कर दिए, हमको एक वैल्यू आ गया। उम्मीद है सीख गए होंगे। फिर अगली वीडियो में